गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी हम इन्वायरमेंट में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे और यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में डिट्टो वैसी चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आता है। ठीक है, जिसमें 47,000 प्लांट स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, और ये फोर्थ है। ठीक है, इंडिया प्लांट डाइवर्सिटी में। ठीक है, इंडिया जो है 4th नंबर पे है एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी में। ठीक है, 47,000 प्लांट स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, और 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि 6% है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, जिसमें फर्नस आता है, एल्गी आता है, फंगी आता है। ठीक है, तो ये प्लांट की स्पीसीज में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया में 90,000 स्पीसीज हैं किसकी, एनिमल्स की। ठीक है, 90,000 स्पीसीज एनिमल्स की हैं और 15,000 स्पीसीज जो है वो प्लांट्स के, जिसमें जो कि 6% है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और इंडिया फोर्थ है एशिया में। ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी की डाइवर्सिटी होती है अलग अलग तरीके के फ्लावर। ठीक है, जैसे लोटस का फ्लावर, सनफ्लावर। ठीक है, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं ना, टूलिप, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं। तो 47,000 स्पीसीज हैं प्लांट की। ठीक है, जिसमें से 15,000 स्पीसीज जो है वो क्या कहते हैं, इंडिया की है, जो कि अकाउंट करती है 6% का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 47,000 स्पीसीज हैं प्लांट स्पीसीज। ठीक है, जिसमें इंडिया की 15,000 है, जिसमें जो कि 6% है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, जिसमें ये स्पीसीज आती हैं। ठीक है, उसके बाद 90,000 स्पीसीज जो हैं वो एनिमल्स की आती हैं, जिसमें फिश, फ्रेश और मेराइन वाटर्स के जो भी अंदर जो एनिमल्स आते हैं। ठीक है, जिसमें फिश भी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन कौन सी वेजिटेशन होती है, जो नेचुरली ग्रो करती है। ठीक है, नेचुरली ग्रो करती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, तो नेचुरली जो जैसे पहाड़ों में चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो भी चीज़ें उगती है वो नेचुरली ग्रो करती है ना, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो हम उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन जिसे हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं, जो इंडियन है, जो प्योरली इंडियन है। ठीक है, और इसको हम एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज भी कहते हैं। ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन को हम किस नाम से जानते हैं, एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज। ठीक है, और जो बाहर से हम कोई चीज़ लाते हैं, ठीक है, उसको हम एक्जॉटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, दोज विच कम फ्रॉम आउटसाइड आर टर्म्ड एज एक्जॉटिक प्लांट्स। ठीक है, अब जो पूरे पर्टिकुलर प्लांट को हम किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं फ्लोरा के। ठीक है, यूज्ड टू डोनेट प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कोई भी पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में अगर चीज़ों को जानना है तो हम कहते हैं ना फ्लोरा ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी कि फ्लोरा यानी कि प्लांट स्पीसीज ऑफ जम्मू कश्मीर, फ्लोरा ऑफ हरियाणा यानी प्लांट स्पीसीज ऑफ हरियाणा। पर्टिकुलर रीजन के हम उसके प्लांट स्पीसीज के बारे में जानना हो। ठीक है, अगर एनिमल स्पीसीज के बारे में जानना हो तो हम लिखते हैं फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फ्लोरा ऑफ इंडिया यानी इंडिया के प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद 2011 की फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई थी, उसमें फॉरेस्ट कवर कितना था, 21.05%। ठीक है, ये 2011 की सेंसस की, अगर अगर 2011 के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो आपका 21.05% है। ठीक है, बट अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसमें मैंने इसमें भी डाली हुई है, वो है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाली। ठीक है, 2019 में भी शायद आई थी, 2021 में भी आई है। ठीक है, तो इसके बारे में जो लेटेस्ट आई है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसको जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट जो है, कौन सी मिनिस्ट्री जो है रिलीज करती है, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट। ठीक है, और इसको रिलीज़ किसने करा, इसको रिलीज़ करा भूपेंद्र यादव ने। कब, 13 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अब इसमें कुछ की डेफिनेशन है जो हमें पता नहीं चाहिए। अब फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर का होता है एरिया कवर ऑन द ग्राउंड इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल स्टेटस। इसकी जो भी एरिया कवर होता है, ठीक है, एरिया का जो भी कवरिंग होती है फॉरेस्ट के, ठीक है, विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल स्टेटस, कि वो क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो पब्लिक प्राइवेट एंटिटी है, तो वो उसे कहते हैं एरिया।
ठीक है। फॉरेस्ट कवर यानी कि जैसे अभी जम्मू कश्मीर में कितना फॉरेस्ट कवर है, तो उसमें पूरा पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कवर किया जाता है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्टेटस ऑफ लैंड, कि वो लीगल स्टेटस क्या है उसका, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल ट्री पैचेस विच हैव कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10% एंड एरिया ऑफ 1 हेक्टर और मोर, ठीक है। इसमें जो है वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, इसमें एरिया 1 हेक्टर से ज़्यादा भी इंक्लूड जो है इसमें किया जाता है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है, जब हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लो कि फॉरेस्ट कवर में क्या आता है कि सभी जो टाइप्स की लैंड है वो आ जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्टेटस, यानी कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है, किसके अंडर है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होता, बस ये होता है कि उसमें एरिया कितना है, उस पर्टिकुलर रीजन में कोई एरिया कितना है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट कवर, ठीक है। उसके बाद कैनोपी डेंसिटी होती है। कैनोपी डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ए लैंड इन द फील्ड दैट इज कवर्ड बाय क्रोन ऑफ ट्रीज। जैसे पर्टिकुलर रीजन में कई बार होता है ना, जैसे आप हिमाचल में जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे तो एक ही साथ में सारी जगह पूरी लाइन में ना वहाँ पे ट्रीज लगे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैनोपी डेंसिटी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही एरिया में इतने सारे जो है ट्रीज जो है एक ही साथ लगे होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैनोपी डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो कि रिजर्व होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के पास होता है। रेफर टू ऑल जियोग्राफिकल एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, है ना। जैसे फॉरेस्ट के लिए अब गवर्नमेंट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी होता है ना, वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट के इसकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका रिकॉर्ड रखता है अपने पास। वैसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व, जैसे नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, तो उसका जो है रिकॉर्ड जो है वो उसके पास होता है, डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। ट्री कवर ट्रीज फाउंड आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट लैंड के बाहर, क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट लैंड होती है ना, जो गवर्नमेंट लैंड के अकॉर्डिंग जो आता है एरिया, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाहर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्री कवर कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? ट्री कवर। उसके बाद एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी 1988 में, जिसमें क्या गोल किया गया कि हम 33% जो है जियोग्राफिकल एरिया, जितना भी जियोग्राफिकल एरिया कंट्री का है, उसको 33% एरिया जो है कवर करेंगे फॉरेस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद अब की फैक्ट्स जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या है कि इसका जियोग्राफिकल एरिया जो है 24.92 जो है हो गया हुआ है। पहले कितना था? 2011 सेंसस में 21 पॉइंट समथिंग था, है ना, 21.05 था। 2011 में फॉरेस्ट रिपोर्ट का 21.05 था, तो अभी जो 2021 की रिपोर्ट आई है उसमें कितना होगा? 24.62, यानी कि बढ़ गया हुआ है जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। उसके बाद टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना हो गया हुआ है? टोटल फॉरेस्ट कवर, अब देखो टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर पूछेगा तो वो है 24.62, तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना? 21.71, ठीक है। तो ये आप याद रखें, तो अगर पूछेगा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर तो वो 24.62, ठीक है। और ट्री कवर पूछेगा अकेला कितना? 2.91%, ठीक है। तो ये आप याद रखना, अलग अलग भी पूछ लेता है, इकट्ठा भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद ये चीज़ है उसको लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है, कहाँ पे है, कौन सी स्टेट का है? मध्य प्रदेश का पहला, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा कौन है? महाराष्ट्र। ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट का है, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ऐसे पूछेगा नहीं, पहला पूछता है या लास्ट पूछता है? पहला याद रखना मध्य प्रदेश, दूसरा लास्ट क्या? महाराष्ट्र। दोनों MC हैं, ठीक है। केवल दूसरा ही पूछ लेता है, ऐसे पूरा याद ही कर लो यार सीरियल वाइज। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद जो नेट इंक्रीज आया हुआ है वो कितना आया है फॉरेस्ट कवर में? 1540 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो नेट इंक्रीज जो नेशनल लेवल में आया है वो कितना है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो कौन सी स्टेट में हुआ है? वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड, ठीक है। आपको जब भी ये चीज़ याद करनी है ना, आपको सबसे पहले याद करना और लास्ट याद करना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बार पूछा जाता है लास्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। बीच वाले तो कम ही पूछा जाता है, बट ऐसे पूरा एक बार याद कर लोगे, 2-3 बार गो थ्रू करोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा,
ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है, सब सिग्निफिकेंट गेन जो है वो कौन से स्टेट ने करा? आंध्र प्रदेश ने, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटका और उसके बाद कौन सा? झारखंड। ठीक है। उसके बाद सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर जो है वो शो करा हुआ है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश अलग है, अरुणाचल प्रदेश अलग है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ठीक है। तो ये सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं। ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद हिल एरिया में ना 902 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हुआ है। ठीक है। हिली एरिया, हिली डिस्ट्रिक्ट्स में ना फॉरेस्ट कवर कितना कम हुआ? 902 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना इसकी इन एरिया में कितना कितना हुआ है? 40.17। ठीक है। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया इन डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। तो अभी हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें। ठीक है। अभी कौन से टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर? अब जहाँ पे इंक्रीज हुआ वो कौन सी हैं? वो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा। ठीक है। ये शायद हमने पढ़ा भी है ऊपर सिग्निफिकेंट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका। हाँ, यही लिख पड़ा ना जो बीच में गेन हुआ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थी जो हमने पढ़ी हैं। अब इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगा जिसमें हम टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे और वो उसको मैं थोड़े से 2 पार्ट्स में कवर करूँगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी बनते हैं और उस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।